हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक रियल केस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। एक 35 साल के व्यक्ति का रियल एग्जाम्पल, जिनको घर से थोड़ा सा ही बाहर निकलने पर बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लग जाती है, कभी धड़कन तेज हो जाती है और कभी ऐसा लगता है जैसे मैं सड़क पे चल रहा हूँ, नीचे गिर जाऊँगा या मुझे कुछ हो जाएगा। ये जो डर है, इस डर से कैसे बाहर निकलते हैं, पूरा का पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इस एंजाइटी से हम कैसे बाहर निकले, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। ये जो 35 साल के व्यक्ति है, इनको 8-10 साल से ये एक फियर था कि जब भी ये घर से बाहर निकलते हैं, इनको बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता था, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती थी, बहुत ज़्यादा चक्कर से आने लग जाते थे। कभी ऐसा लगता था जैसे गिर जाऊंगा या मुझे कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो है सारे सिम्टम्स। अच्छा, ये सिम्टम्स क्यों फील होते हैं? क्योंकि हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जब उसमें एबनॉर्मल स्टिमुलेशन होता है, तब हमारी बॉडी के अंदर सिम्टम्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स होते हैं। जब भी हम एंजाइटी में जाते हैं, कुछ लोगों को जैसे ब्रीदिंग सिम्टम्स आते हैं, सांस के अंदर दिक्कत होती है, या कुछ लोगों के चेस्ट में भारीपन हो जाता है, या कुछ लोगों की जो धड़कन तेज हो जाती है, कुछ लोगों को जैसे चक्कर जैसा फील होता है, या कुछ लोगों का सिर भारी हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स हमें फील होते हैं जब भी हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है। अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एबनॉर्मली स्टिमुलेट क्यों होता है? जब भी हम एंजाइटी के अंदर होते हैं, जब भी हम घबराहट के अंदर होते हैं, जब भी हमारे दिमाग के अंदर अनईजीनेस क्रिएट होती है, जब भी हम एंजाइटी में होते हैं, तब हमारे अंदर ये सारे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि इनके अंदर क्रिएट होते थे। अच्छा, इन्होंने इन सिम्टम्स का कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट ले रहे थे, लेकिन इन सिम्टम्स से ये बाहर नहीं निकल पा रहे थे। क्यों? क्योंकि सिम्टम्स का जो रूट है, हाँ, तकलीफ हमें शरीर के अंदर हो रही है, लेकिन इन तकलीफ का जो कारण है, वो जो कारण है, वो कारण क्या है? साइकोलॉजिकल है। जो इनके दिमाग के अंदर जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, उनके कारण उनके अंदर ये सारे सिम्टम्स क्रिएट हो रहे थे। अच्छा, इनके अंदर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स क्या थी, उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जब तक वो नेगेटिव थॉट वाला पार्ट करेक्ट नहीं होगा, तब तक हमारा जो एंजाइटी वाला पार्ट है वो करेक्ट नहीं होगा। क्योंकि एंजाइटी होती क्यों है? एंजाइटी होती इसलिए है क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, और ये थॉट इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बने हुए होते हैं। और जब तक ये पैटर्न्स करेक्ट नहीं हो जाते, जब तक ये पैटर्न्स ठीक नहीं हो जाते, तब तक हमारा ये पूरा जो ट्रैक है वो ठीक नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए कि शर्ट का अगर पहला बटन गड़बड़ लगा हुआ है, तो आगे के सारे बटन भी क्या होंगे? गड़बड़ ही होंगे। अब आप आगे के बटन सही करने की कोशिश करोगे तो सही नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको शुरू से पूरी चेन को क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। उसी तरह से हम अगर हमारे सिम्टम्स को ठीक करना चाहते हैं, तो हमारा एएनएस है वो शांत होना चाहिए। एएनएस तब शांत होता है जब हमारा एंजाइटी वाला पार्ट है वो नॉर्मल हो। और एंजाइटी वाला पार्ट नॉर्मल तब होता है जब हम हमारे नेगेटिव थॉट्स को करेक्ट करते हैं, और थॉट्स तब करेक्ट होते हैं जब हम हमारे पैटर्न्स को बदलते हैं। अच्छा, इनके अंदर क्या पैटर्न्स बने हुए थे उसको समझिएगा। इनके अंदर ये पैटर्न्स बने हुए थे कि ये जब भी किसी चौराहे पर जाते हैं, या किसी एक्सीडेंट वाली जगह पर जाते हैं, या किसी शमशान के आगे से निकलते हैं, कब्रिस्तान के आगे से निकलते हैं, तो इनके दिमाग के अंदर ये थॉट आनी स्टार्ट हो जाती कि दुनिया के सारे जो भूत हैं वो मेरे अंदर आके मिल जाओ। दुनिया के सारे जो भूत हैं वो मेरे अंदर आ जाएंगे, ये मेरे अंदर मिल जाएंगे। तो उसके कारण इनको बहुत ज़्यादा डर लगता, बहुत ज़्यादा घबराहट होती, और ये कंटिन्यूसली अपने आप को बोलते रहते थे कि नहीं नहीं, मेरे अंदर भूत नहीं मिलने चाहिए, मेरे अंदर भूत नहीं आने चाहिए। और इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा डर होता, बहुत ज़्यादा घबराहट लगती कि कल को अगर भूत मेरे अंदर आ गए, अगर ये दुनिया के सारे जो भूत हैं, जो ये प्रेतात्माएं हैं, जो ये भटकी हुई आत्माएं, अगर ये मेरे अंदर आ गई तो फिर क्या होगा? फिर तो मेरा बहुत ज़्यादा मामला गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तबाही मच जाएगी। तो यहाँ पर इसके कारण से इन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि एस्केप करना स्टार्ट कर दिया, कि इन्होंने चौराहे की तरफ जाना है वो कम कर दिया, कब्रिस्तान की तरफ जाना कम कर दिया, शमशान है उसकी तरफ जाना कम कर दिया, वो जो जहाँ पर भी कोई भी एक्सीडेंट होया हुआ है उस जगह पर इन्होंने जाना कम कर दिया, उस जगह पर जाना बंद कर दिया। मतलब इन्होंने क्या कर दिया? एस्केपिज्म स्टार्ट कर दिया। और इस एस्केपिज्म के कारण इनका जो फियर है, वो जो डर है, वो कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा था। तो अगर हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें हमारे एस्केपिज्म को स्टॉप करना पड़ेगा। मतलब हमें उन सब जगहों पर जाना पड़ेगा जहां पर हमारे दिमाग में इससे रिलेटेड थॉट आता है। मतलब अगर कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है तो उस जगह पे भी हमें जाना पड़ेगा, हमें शमशान के आगे से भी निकलना पड़ेगा, कब्रिस्तान भी जाना पड़ेगा, हमें जहां पर भी चौराया है उसके आगे से भी निकलना पड़ेगा। तो हमें एक तो हमारा जो एस्केपिज्म है उसको स्टॉप करना पड़ेगा, मतलब एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ हमारे दिमाग में ये थॉट आता है, जहाँ जहाँ हमें ये डर लगता है कि वहाँ पे ये हो जाएगा,
उन सारे कामों को हमें करना पड़ेगा, मतलब अपने डर का सामना करना पड़ेगा, एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा, सबसे पहली चीज। दूसरा क्या है कि दूसरा ये है कि दुनिया के भूत मेरे अंदर आ जाएंगे। भाई एक्सटर्नली ऐसी कोई चीज होती नहीं है, भूत जैसा कोई एक्सटर्नल पिक्चर नहीं होता, भूत जैसा कोई एक्सटर्नल पर्सन नहीं होता, कोई एक्सटर्नल चीज नहीं होती जो हमारे अंदर एंटर कर जाती है। बाहरी तौर पर कुछ नहीं होता, ये हमारे भीतरी होता है, हमारे खुद के डर होते हैं। आप इनको नेगेटिव फीलिंग्स बोल दो, आप इनको नेगेटिव बिलीफ बोल दो, हमारा डर बोल दो, हमारा फियर बोल दो, या आप इसको भूत बोल दो। ये हमारे खुद के अंदर के डर होते हैं जो बचपन से हम कहानियां सुन लेते हैं। वही कहानियां जब पर्टिकुलरली उन सिचुएशंस में जाते हैं, जैसे कि बचपन से हम सुनते आ रहे होते हैं कि भाई चौराहे पे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वहां पे कोई जो अपने मन में किसी प्रकार की इच्छा लेके अगर वहां पर एक्सपायर हो गया, अगर वहां पे मर गया, तो उसकी आत्मा है वो भटकती रहती है, वो उस चौराहे के आसपास रहती है। तो अगर आप चौराहे की आगे से आप निकलते हो और वहां पे आप कह देते हो कि आजा आजा, तो कोई आपके अंदर आ जाता है। तो इस कारण से हम जैसे ही चौराहे पे जाते हैं तो इस थॉट की हमारे साथ में कंडीशनिंग हो रखी है। जैसे ही हम वहां पे जाते हैं चौराहे पे तो हमारे दिमाग में ये थॉट रन करना स्टार्ट होता है और हम वहां पर डर जाते हैं। तो एक्सटर्नली ऐसी कोई चीज होती नहीं है भूत जैसी कि जो हमारे अंदर आ जाए। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, यहां पर इसको बहुत अच्छे से डिस्प्यूट करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा, सीबीटी की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरा, यहां पर इस चीज को भी बहुत अच्छे से समझना है कि पिछले 8-10 सालों से जब आप कंटिन्यूअसली अपने आप को कह रहे हो कि आजा, तो भूत अगर आपकी बात इतनी मानता होता तो वो आ जाता। और भूत इतना ज्यादा आपकी बात मानता है कि जब आप कहते हो कि आजा तो वो आ जाएगा, और आप जब मना करते हो तो मना हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब कोई एक्सटर्नली है ही नहीं तो हमारे अंदर आएगा कहां से? जब कोई बाहरी तौर पर होता ही नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारे नेगेटिव पैटर्न्स, जो हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं, जो बचपन से सुनी हुई कहानियां हैं। उन्हीं कहानियों को हम क्या कर रहे हैं, यहां पर जनरलाइज कर रहे हैं, और उस जनरलाइजेशन के कारण हमारे अंदर क्या पैदा हो रहा है? डर पैदा हो रहा है, घबराहट पैदा हो रही है, हमारे अंदर एंजाइटी पैदा हो रही है, और उसी एंजाइटी से हमारे एनएस गड़बड़ हो रहा है, और हमारे एनएस गड़बड़ की वजह से हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स, लक्षण पैदा हो रहे हैं। तो हमें हमारे थॉट प्रोसेस को बार बार करेक्ट करना पड़ेगा, अपने आप को सही तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भूत जैसी बाहरी कोई चीज नहीं होती। अगर होती तो पिछले 8-10 सालों में हम रोजाना बोल रहे हैं आजा आजा, तो आ जाना चाहिए था ना। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कोई होता ही नहीं है। तो यहां पे एक सवाल ये होता है कि सर मैं मना भी तो कर रहा हूं ना। अच्छा, भूत इतना समझदार है कि आपकी बात सुनता भी है, आप मना कर रहे हो तो वो मान भी जाता है, और जब आप बुलाते हो तो वो आ भी जाता है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि एक्सटर्नली कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ हमारे इंटरनल फियर होते हैं, ये सिर्फ हमारे इंटरनल डर होते हैं, ये सिर्फ हमारे नेगेटिव बिलीफ होते हैं, जो बचपन से सुनी हुई कहानियां होती है। इनको हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर प्रोजेक्ट करते रहते हैं। जैसे आपने प्रोजेक्टर देखा होगा, हॉल के अंदर एक प्रोजेक्टर होता है जिसके अंदर मूवी चल रही होती है, और सारा जो प्रोजेक्शन है वो दीवार पे आता है। ऐसा लगता है पिक्चर दीवार में चल रही है, जबकि चल उस प्रोजेक्टर के अंदर रहा होता है। उसी तरह से सब कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है, हमारे दिमाग की इमेजेस होती है, हमारे दिमाग की कहानियां होती है, और हमें ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो हमारे सराउंडिंग में है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, जबकि एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बार बार हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बार बार अपने आप को समझाना पड़ेगा। जब हम बार बार एक्सप्लेन करेंगे, बार बार यहां पर सीबीटी की प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा जो ये फियर वाला पार्ट है ये कम होता चला जाएगा। साथ में हमें हमारे एक्सपोजर को भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम कंटिन्यूसली ये चीजें करेंगे तो हमारी जो घबराहट है, हमारी जो बेचैनी है, हमारा जो एंजाइटी है, वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, हम लोगों ने सीबीटी की प्रैक्टिस के लिए कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को हम कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे हम हमारी जो नेगेटिव बिलीफ बने हुए हैं, जो ये भूतों से रिलेटेड जो बिलीफ बने हुए हैं, जो मैजिकल थिंकिंग से रिलेटेड जो बिलीफ बने हुए हैं, इन सारे बिलीफ्स को किस तरह से करेक्ट करें, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपने हर प्रकार के नेगेटिव बिलीफ को पूरी तरह से हटा सकते हैं, और एक पॉजिटिव बिलीफ है वो अपने अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं, अपने आप को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से फ्री करने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।